बिहार पुलिस व्यवस्था में बड़ा बदलाव है। अब इंस्पेक्टर ही संभालेंगे थानों की कमान। बात करें तो 425 थानों की कमान संभालने के लिए इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी तैनात होंगे और अब सब इंस्पेक्टर नहीं बल्कि इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी थाना अध्यक्ष बनेंगे और थानों में अनुसंधान विधि व्यवस्था के लिए अलग अलग अपर थाना अध्यक्ष भी तैनात होंगे। डीजीपी विनय कुमार ने तत्काल प्रभाव से लागू इस आदेश को कर दिया है। 208 थानों के अलावा 217 और थानों को इंस्पेक्टर श्रेणी में अपग्रेड किया गया है। सालाना अगर बात करें तो 350 से अधिक मामलों वाले और संवेदनशील थानों को प्राथमिकता भी दी गई है। नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और वैज्ञानिक जांच को गति देने के लिए फैसला लिया गया है। महिला हेल्प डेस्क, किशोर अपराध और कानून व्यवस्था पर निगरानी और भी मजबूत होगी। सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। मौजूदा पर अगर बात करें तो इस पर व्यवस्था जो है वो समय से लागू हो जाएगी। डीजीपी ने स्पष्ट कर दिया है कि इन थानों में इंस्पेक्टर से नीचे के अधिकारी को नियमित थाना प्रभारी नहीं बनाया जाएगा। हमारे साथ ब्यूरो हेड संजय लगातार फोन लाइन पर है। संजय, पुलिस व्यवस्था में ये बड़ा बदलाव है क्योंकि अब ये जो जानकारी मिल रही है कि इंस्पेक्टर ही थानों की कमान संभालने वाले हैं, ये कितना प्रभावशाली हो सकता है और कितना इससे कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को और भी मजबूती मिलती हुई नजर आएगी? बेशक सुष्मिता, बिहार पुलिस सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और बिहार सरकार के साथ ही पुलिस मुख्यालय राज्य में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने और गंभीर अपराधों की जांच को वैज्ञानिक और प्रभावी बनाने का ये मकसद बताया है, इसलिए यह फैसला लिया गया है। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने आदेश जारी कर राज्य के 425 सामान्य कैटेगरी के जो थाने हैं उसमें इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को थानाध्यक्ष नियुक्त करने का निर्देश दिया है। इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अब तक अधिकांश थानों की कमान की बात करें सुष्मिता, तो सब इंस्पेक्टर यानी दारोगा लेवल के जो अफसर होते थे उनके हाथों में कमान होती थी, लेकिन अब नए आदेश के अनुसार इन थानों का नेतृत्व केवल इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी करेंगे। पुलिस मुख्यालय ने नए आपराधिक कानूनों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पहले से जो आइडेंटिफाई किए गए 208 थानों के अलावा 217 और थानों को भी इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की जांच अधिक पेशेवर और वैज्ञानिक तरीके से की जा सके। इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों के पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, प्रशासनिक क्षमता भी उनकी अधिक होती है। ऐसे में गंभीर अपराधों की जांच, साक्ष्य संग्रहण और केस मॉनिटरिंग बेहतर ढंग से हो सकेगी। नई व्यवस्था के तहत थानों में कार्य विभाजन भी किया जाएगा। एक अपर थानाध्यक्ष अनुसंधान का कार्य देखेंगे जबकि दूसरा अपर थानाध्यक्ष लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी संभालेगा। इससे जांच और कानून व्यवस्था दोनों कार्यों में दक्षता बढ़ेगी। महिला हेल्प डेस्क, किशोर अपराध, अन्य विशेष मामलों की निगरानी भी बेहतर होगी। पुलिस मुख्यालय की माने तो इस व्यवस्था से सरकार पर कोई वित्तीय बोझ अतिरिक्त नहीं पड़ेगा क्योंकि नए पद सृजित नहीं किए जा रहे हैं। इसमें मौजूद एकीकृत पदों के आधार पर ही अधिकारियों की तैनाती की जा रही है। सरकार का भी मानना है कि इस कदम से पुलिसिंग की गुणवत्ता में सुधार होगा और जनता को बेहतर एवं त्वरित न्याय मिल सकेगा। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा स्टेप बिहार पुलिस मुख्यालय और बिहार सरकार का। जी सुष्मिता, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।